चाहता हूँ। अभी हमने हिमाचल का हाल देखा। हिमाचल में तो अब पोलिंग का समय आ गया है, इसलिए उस पे बहुत ज़्यादा विश्लेषण अब का समय बचा नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जिनको फ़ोन किया और कहा भाई तुम बैठ जाओ, वो भी बैठने को तैयार नहीं हुए। तो ये तो हिमाचल का हाल दिखा रहा है कि वहाँ लोग कितने नाराज़ हैं और वहाँ की ज़मीन पे तो लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। ये कहना मुश्किल है कि वो जीत जाएगी, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए उसने मुश्किल खड़ी कर रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ जाके कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो ऐसा-ऐसा करेगी, ये अपने आप में सुनने में आश्चर्यजनक बात लगती है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो वो यहाँ ये नहीं करने देगी। तो इसका अर्थ है उन्हें इस बात की आशंका है कि वहाँ शायद कांग्रेस की सरकार बन जाए। ये तो रहा हिमाचल का हाल। तो क्या वहाँ की व्यवस्था देखकर गुजरात में ये फ़ॉर्मूला अपनाया जा रहा है कि पहले वैक्सीन लगा दो? जिन लोगों के टिकट काटने हैं, पहले उनको फ़ोन करके कह दो कि भाई अपने-अपने बयान जारी कर दीजिए कि हमको टिकट चाहिए नहीं, ताकि कल आप इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े ना हो सकें। और क्या ये वैक्सीन काम करता है? इनमें से कोई आदमी मान लीजिए कल खड़ा हो जाए, कहे नहीं साहब जनता ने बहुत दबाव डाला, वो ना खड़ा हो, अपने बेटे को खड़ा कर दे, भाई को खड़ा कर दे, या जो खड़ा है उसके साथ वो खड़ा हो जाए कि ठीक है अब मैं इनके लिए प्रचार कर रहा हूँ। देखिए, आपने शुरुआत में प्रस्तावना में एक बात कही कि हिमाचल जी। का तो चला गया, अब हिमाचल पे कोई बात करने की आवश्यकता नहीं। हम्म। हिमाचल और गुजरात का चुनाव इस बार बहुत आपस में बड़ी नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है। हम्म। शायद ये कभी नहीं ऐसा जुड़ा रहा। हम्म। अगर ऐसा नहीं होता तो दोनों की साथ चुनाव के दिन घोषित किए जाते, मतलब पोलिंग डेट हम्म। दोनों को अलग अलग रखा गया, अलग अलग हुआ। एक बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी का एक पैर हिमाचल में है और एक पैर गुजरात में। गुजरात में हम्म। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद से, नतीजे से बाद से ही है। हम्म। तो ऐसा है कि हम देख नहीं सकते अलग अलग करके। तीसरी बात, एक जो नया फैक्टर है आप पार्टी का, वो हम्म। हिमाचल में और गुजरात में एक ही साथ कूदी थी, लेकिन एक जगह से छड़प करके छोड़ करके गुजरात चली आई। हम्म। ये एक एक बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव यह है। हम्म। दूसरा, आपने जो कहा है, अब उस सवाल का उत्तर मेरे हिसाब से ये है कि दो बातें हो सकती है इसमें। अब हम्म। कह नहीं सकते कि कौन सी है, लेकिन दोनों हो सकती है। एक हम्म। तो ये कि मुझे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी नर्वस लगती है गुजरात को लेके। हम्म। नर्वस, हम्म। मैं शब्द हम्म। इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर वो नर्वस नहीं है, जो कि लगती है नर्वस, तब वो फिर हम्म। कुछ जो बराबर बीजेपी में रिकॉर्ड बनाने का एक सपना होता है और उस पर वो काम करते रहते, तो हो सकता है उसके लिए वो काम ही कर रहे हो। तो जो हम्म। जिस प्रदेश में पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया जाए, वहां हम्म। कुछ 25-30 लोगों के टिकट काट देना तो कोई बहुत मामूली सी चीज लगती है। लेकिन हम्म। उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर देखिए जो कांग्रेस के लोग लिए गए। ये बता रहे थे अपने डॉक्टर साहब कि कुछ बाहुबलियों के सामने भी नतमस्तक हुए। तो ये शो करता है, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं एक बेचैनी, एक क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से है। और ऐसा लग रहा है कि गुजरात में तो खुद प्रधानमंत्री ही विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से ये लग रहा है कि खुद ही लड़ रहे हैं चुनाव। हम्म। और ये पूरा समझ में आ रहा है। एक बात और, हमने आपसे एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की हम्म। कि हिमाचल और गुजरात बहुत जुड़ा हुआ है। तो एक तो आप हम्म। पार्टी वहां लड़ रही है, कोई हिमाचल में नामात्र लड़ रही है। तो हम्म। अब क्या है कि जिस प्रकार से हिमाचल को डीलिंग किया गया गुजरात से, चुनाव से, हम्म। तो हम्म। जो रसद पानी है, राशन पानी है, तो हो सकता है कांग्रेस वालों के भी तो हिमाचल के रिस्पॉन्स से कम हौसले बुलंद हुए होंगे, तो वो भी हम्म। अब राशन पानी लेके गुजरात में चढ़ेंगे। मैं शब्द हम्म। इस्तेमाल कर रहा हूं, चढ़ेंगे, है हम्म। ना? हाँ। जाएंगे नहीं, मैं बोल रहा हूं चढ़ेंगे। तो ये हम्म। हम मान लें कि गुजरात में जो अभी जिगर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घमासान रोमांच होगा, लेकिन हम इसके साथ ये नहीं कह सकते आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आसानी से आप गुजरात में हरा देंगे। वो तो उनके अस्तित्व का सवाल है। गुजरात हारे तो पूरा देश हार जाएंगे। तो ऐसा ये होना नहीं हाँ। चाहिए। लेकिन ये लेकिन
लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि गुजरात में रोमांच अभी बाकी है। अभी तो रोमांच एक और दे दिया गया जब क्या नाम है उनका, जो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी उतार दिया गया है। अमूमन हाँ। ऐसा होता नहीं है गुजरात वगैरह में, लेकिन ये एक्टर उक्टर उतारना भी एक बात कहती है। लोग तो अब कह रहे हैं कि अब क्रिकेट आज के हार के बाद देखेगा कौन, है कि नहीं। तो किसी व्यक्ति ने तो मुझे ये फोन करके कहा कि आज के डिस्कशन में तुम जरूर बोलना कि अब आईपीएल किसी को नहीं देखना है। हम लोग ठीक है भाई, बोल देंगे, ऐसा क्या है। तो आईपीएल के जो बारे में एक तो बहुत मस्त आलोचना चल रही है इस समय। इस समय अगर आप तो सोशल मीडिया जो सुनिए ना, तो देखें जो तो क्रिकेटर सेलिब्रिटी को खोजा जा रहा है, उस फैमिली से खोजा जा रहा है, और वो भाजपा खोज रही है। भाजपा में तो सुपरस्टार्स है ना अभी, उनको क्या सुपरस्टार वगैरह की जरूरत है बाहर से या वैसे एक सेलिब्रिटी फैमिली से, वो तो जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है आलोक जी कि गुजरात में मामला अभी और देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। ये हो सकता है, ये देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, एक ये हो सकता है कि आप पार्टी जिस प्रकार से आक्रामक गुजरात में है, इसको उसका फायदा भी मिलेगा। आप फर्ज कीजिए कि आज आप पार्टी गुजरात में नहीं होती तो, मैं इसका विश्लेषण बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं, नहीं अगर होती तो क्या होता, क्या परिदृश्य होता। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाना है, धरती पुत्र है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। बाकी तो पूरा मंत्रिमंडल ही उन्होंने सब बदलवा दिया था वहां पर, तो जिसमें मुख्यमंत्री समेत है, सब है। तो ये तो एक एंटी इनकम्बेंसी का सेंस बीजेपी को नहीं हो, ये मुझे नहीं लगता। इसलिए वो बहुत युद्ध की तरह चुनाव तो लड़ते ही हैं। यहाँ का युद्ध हमको लगता है सबसे बड़ा युद्ध है। और ये लास्ट पॉइंट कि ऐसे में फिर एक बार दोहराते हुए कि वो संघर्ष देख रहे हैं, लेकिन साथ में वो विजय भी देख रहे हैं। जी, वो संघर्ष भी देख रहे हैं और साथ में विजय भी देख रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।